इस लगभग झूठ को या लगभग सत्य को हमने कहा है माया, हमने कहा है मिथ्या। तो हमने 3 शब्द निर्मित किए, सत्य, असत्य, मिथ्या। मिथ्या क्या है? आमतौर से लोग समझते हैं कि मिथ्या का अर्थ असत्य। नहीं, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच में। सत्य और असत्य के बीच में अर्थ हुआ कि जो असत्य है लेकिन सत्य जैसा भासता है। एक रस्सी पड़ी है और आपको सांप मालूम पड़ रही, और अंधेरे में आपके छक्के छूट गए, आप भाग खड़े हुए, पसीना छूट रहा है, छाती की धड़कन बढ़ गई। तो किसी ने कहा कि नाहक परेशान हो रहे हैं, ये लाल टिंडेले हो चले जाएं, सांप वगैरह नहीं, रस्सी पड़ी। देखा प्रकाश में रस्सी, तो जो सांप दिखाई पड़ा था उसे क्या कहिएगा? सत्य तो वो नहीं था, असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने काम तो सत्य जैसा किया था। भाग खड़े हुए थे आप, वैसे ही जैसे सच्चे सांप से भागते। पसीना आ गया था और पसीना बिल्कुल सच था और झूठे सांप से आया था। छाती की धड़कन बढ़ गई और डर लगा था कि कोई हृदय का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा। पड़ भी सकता था और आप मर भी सकते थे। बड़ी कठिनाई यह है कि जो सांप था ही नहीं, उससे असली दौरा कैसे पड़ गया। लेकिन जो सांप है ही नहीं, उससे असली हृदय का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब कि भारतीय चिंतन उस सांप को बिल्कुल असत्य कहने को तैयार नहीं। सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि खोज पर पता चलता है कि वहां रस्सी पड़ी, और असत्य भी नहीं है क्योंकि परिणाम सत्य जैसे हो जाते। इसे भारत कहता लगभग असत्य या लगभग सत्य, मिथ्या, माया। ये तीसरी बीच की कैटेगरी। अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद करना मुश्किल, दूसरी भाषाओं में इसके लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है, और जो भी अनुवाद होते हैं वो असत्य का अर्थ रखते हैं, मिथ्या का नहीं। मिथ्या बिल्कुल शुद्ध भारतीय शब्द है। मिथ्या का अर्थ ख्याल में ले लें, जो नहीं है लेकिन है जैसा मालूम पड़ता है, और ऐसी चीजें हैं जो नहीं है और है जैसी मालूम पड़ती है। इसलिए भारत कहता है उनके लिए एक अलग कैटेगरी, एक अलग कोटि निर्मित करना जरूरी है। ये जो मिथ्या जगत है, ये जगत जो है, इसको अनेक बार आपने सुना होगा कि वेदांत कहता है मिथ्या है, उपनिषद कहते हैं मिथ्या है, शंकर निरंतर सुबह से शाम तक कहते रहते हैं मिथ्या है। तो हम सोचते हैं कि ये लोग कहते हैं जगत झूठ। नहीं कहते, झूठ नहीं कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि जिससे रस्सी में सांप दिख जाए। जो ये जगत है वो दिखाई नहीं पड़ रहा, और जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है नहीं। ये एक देखने का भ्रम, एक दृष्टि दोष, ये आपकी दृष्टि की भूल है। ये वैसा ही जैसा आप आंख को दबा के और चांद को देखें और 2 चांद दिखाई पड़े। वो दूसरा चांद कहां है? लेकिन आप बड़ी कठिनाई पड़ेंगे अगर आंख दबाई हालत में आपसे पूछा जाए कि 2 में से कौन सा सच है और कौन सा झूठा, तो आप बता ना पाएंगे कि कौन सा सच है और कौन सा झूठा। दोनों सच मालूम पड़ते हैं, हालांकि दोनों सच नहीं है। आंख छोड़ में दबाना और एक चांद रह जाता है, दूसरा खो जाता है। वो दूसरा क्या था? वो दिखाई तो पड़ता था। अगर किसी आदमी की आंख परमानेंटली दबा दी जाए स्थायी रूप से, तो उसको सदा ही 2 चांद दिखाई पड़ते रहेंगे। हमारी जो दृष्टि है वो मन के अनुभवों, मन के चित्रों, मन के संग्रह से दबी हुई है पूरे समय। तो जो भी हम देखते हैं मन हमें दिखाता है।
थोड़ा ऐसा समझ लें कि आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं जहां सांप होता ही नहीं। आपने कभी सांप नहीं देखा, सांप का कोई चित्र नहीं देखा, सांप का कोई नाम नहीं जानते। क्या आप रस्सी में सांप देख सकते हैं? ये संभव नहीं। कैसे देखिएगा? सांप का कोई अनुभव ही ना हो तो रस्सी पड़ी रहे तो आपको सांप कैसे दिखाई पड़ सकता है? उसे सांप दिखाई पड़ता है क्योंकि मन के पास सांप का संस्कार है, चित्र। मन ने सांप देखा है, चित्र में देखा है, असलियत में देखा है, मदारी के पास देखा है, कहीं सांप देखा है। वो चित्र मन में, वो आपकी आंख में पीछे छिपा है। रस्सी पड़ी है सामने, अचानक अंधेरे में रस्सी कई चीजें पैदा कर देती है। अंधेरा भय पैदा कर देता है, एक भय के साथ ही सांप को देखकर भी जो भय पैदा हुआ था कि कहीं काट ना ले, वो संयुक्त हो जाता है। फिर सांप में जिस तरह की लहरें थी, ठीक वैसी लहरें रस्सी में मालूम पड़ती। भय, सांप का भय, रस्सी की लहरों की समानता, आपके भीतर का मन का सांप रस्सी पे आरोपित हो जाता है। आप भाग खड़े होते, रस्सी को पता ही नहीं कि क्या हो गया। आप किसको देख के भाग गए हैं, क्यों भाग गए हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत वर्ष पहले। रात 3 बजे उठकर एक रास्ते पर घूमता था। सुनसान रात होती, रास्ता बांसों के झुरमुट में दबा था। थोड़ा सा हिस्सा खुला था, बाकी हिस्सा दबा था। तो एक कोने से मैं सीधा दौड़ता हुआ जाता था और दूसरे कोने से उल्टा दौड़ता हुआ वापस लौटता था, बीच की तरफ। वो कोई घंटे भर में वहां व्यायाम कर लेता था, 3 से 4। एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, मैं उल्टा लौट रहा था। तो जब तक मैं झुरमुट के नीचे छाया में था, कोई सज्जन, कोई दूध वाला अपने खाली डब्बे लिए दूध लेने कहीं जाता होगा, वो उधर से आ रहा होगा। फिर अचानक जैसे मैं झुरमुट की छाया के बाहर आया, चांद की रात थी, उस आदमी ने अचानक मुझे देखा होगा। क्षण भर पहले तक मैं दिखाई नहीं पड़ रहा था, अचानक और उल्टा आता हुआ। उल्टे तो भूत प्रेत आते। उसने दोनों डब्बे छोड़ के पटकार वो भागा। उसके भागने से मुझे लगा कि पता नहीं इसे क्या हो गया। मुझे क्या पता कि मुझसे भयभीत होगा। मैं उसके पीछे भागा, तब तो उसने प्राण छोड़ दिए। मैं जितनी तेजी से उसके तरफ गया कि इसको क्या हो गया, मामला क्या है। मैं उससे कहा कि रुको, बात क्या है। इतनी तेज दौड़ मैंने नहीं देखी। फिर मुझे कुछ ख्याल आया कि मालूम मैं ही अकेला यहां हूं, मुझे देख के डर गया हो। पास की एक होटल का आदमी भी जाग गया है इस शोरगुल को सुन के, डब्बों के गिरने को। तो उसको मैंने जाके कहा कि पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा कि पता क्यों पूछ रहे हैं आप, मुझे पता है कि आप यहां उल्टे चलते हैं, तो मैं डर जाता हूं। तो नया आदमी होगा। मैंने कहा ये डब्बे रख लो, आज सुबह आए, वो अब तक नहीं लौटा। जब भी मैं उस होटल के पास से फिर भी गुजरा हूं, कभी मैंने पूछा वो आदमी आया, वो आदमी आया ही नहीं। अब कोई उपाय नहीं उस आदमी को बताने का कि जो उसने देखा वो लगभग झूठ। कोई प्रेत था नहीं वहां, उसने देख लिया, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल सच था। नहीं तो इतना देर तक भागा नहीं रहता। हमारे भीतर मन है, उसका कोई अनुभव आरोपित हो गया होगा। हम जो देख रहे हैं वो वही नहीं है जो है, हम वो देख रहे हैं जो हमारी आंख में दिखा रही। तो हमारी आंख आरोपण कर रही है प्रतिपल, और हम न मालूम क्या क्या देख रहे हैं जो वहां नहीं है जगत में। ये पूरा जगत हमारी ही आंखों का फैलाव है।
हम जो देखते हैं वो हमारा ही डाला हुआ है। पहले हम डालते हैं और फिर हम देख लेते हैं। पहले रस्सी में सांप डाल देते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर बाघ खड़े होते हैं। ये सारा जगत ऐसा है। हम ही सौंदर्य डाल देते हैं किसी में, फिर मोहित हो जाते हैं, फिर पागल होकर घूमने लगते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये सारा जगत जो आदमी का देखा हुआ है लगभग झूठा है। लगभग कह के बड़ी मीठी बात कही है। वो ये कहा है कि बिल्कुल झूठा भी नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे परेशान होते। इसमें कुछ तो सच्चाई है। रस्सी है इतना सच है, सांप नहीं है इतना झूठ है। रस्सी सांप से कुछ मेल खाती है ये सच है, लेकिन फिर भी रस्सी रस्सी है और सांप नहीं हो जाती है ये भी सच है। और इन दोनों के बीच में जो जगत बन गया है बहका, रस्सी में सांप को देख लेने का, वो मिथ्या है, वो माया है। जब तक ये मन बिल्कुल न हटा दिया जाए और जब तक हम सीधा न देख सके, तब तक हम जगत के सत्य को न देख पाएंगे। जगत का सत्य देखते ही जगत विलीन हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है, कहीं ब्रह्म पत्थर है और कहीं ब्रह्म वृक्ष, और कहीं ब्रह्म आदमी है और कहीं ब्रह्म स्त्री है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आंख के पीछे से सारा प्रोजेक्शन, वो जो आरोपण की व्यवस्था है, वो खो जाए तो ये सारा जगत निर्विकार एक ही चेतना हो जाती है, एक ही सागर हो जाता है। इसके भेद गिर जाते हैं। चिदात्मा दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य आदि भावों से रहित है, निर्दोष है तथा प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। वो जो भीतर साक्षी है, मन से मुक्त शून्य हो गया, वो जो चिदात्मा है, वहां कोई भेद नहीं। दर्शन, दृश्य, ये सारे भाव वहां खो गए हैं। न वहां कोई देखने वाला है, न कोई दिखाई पड़ने वाली चीज है। वहां सब द्वंद्व खो गया है। वहां सिर्फ एक चैतन्य का विस्तार है। उस विस्तार के लिए तुलना बड़ी मीठी दी है। कहा है प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। हमारे जो समुद्र हैं वे कितने ही बड़े हों सीमित हैं, और कितना ही उनका विस्तार हो उनका किनारा है, और जिसका किनारा है वो अधूरा है क्योंकि कहीं बंधा है। छोटा तालाब छोटा सीमा से बंधा है, बड़ा सागर बड़ी सीमा से बंधा है, लेकिन छोटी सीमा और बड़ी सीमा में फर्क ही क्या है? सीमा सीमा है। आप कितनी छोटी जगह में कैद हैं कि कितनी बड़ी जगह में कैद है, इससे क्या फर्क पड़ता है? कैद कैद है। इसलिए उदाहरण में ये नहीं कहा कि सागर जैसा, कहा कि प्रलय काल के सागर जैसा। प्रलय काल एक पौराणिक चिंतना है कि जब सृष्टि लीन होगी तो सारी सृष्टि पानी में डूब जाएगी। सारी सृष्टि, कहीं भी कोई रत्ती भर जगह न बचेगी जो डूब न गई हो। तो अगर प्रलय काल में जो सागर की अवस्था होगी उसमें फिर कोई किनारा नहीं होगा, क्योंकि किनारा का मतलब ही है कि जमीन अभी कुछ बाहर निकली हुई। किनारे का मतलब ही है कि जमीन अभी सागर के बाहर निकली, और जो जमीन बाहर निकली है वो सीमा बन जाएगी। तो प्रलय काल के सागर की भांति है वो साक्षी चेतना, उसका फिर कोई किनारा नहीं, फिर वो परिपूर्ण, फिर कहीं उसकी कोई सीमा नहीं, फिर वो असीम। लेकिन भेद गिरे तभी, जब तक भेद है तब तक सीमा है। और जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार खो जाता है, विलीन हो जाता है, ये बड़ी अद्भुत बात कही। ऐसे ही अद्वितीय परम तत्व में भ्रांति का कारण विलय हो जाता है, वो अवयव रहित है, इस उसमें भेद कहां। जिस प्रकार प्रकाश में अंधकार लीन हो जाता है, बड़ी अनूठी सूझ है। अंधेरा घिरा है, आपके घर में आप दिया जलाते हैं, कभी आपने सोचा कि अंधेरा कहां चला जाता है? जब आप दिया जलाते हैं
तो अंधेरा कहां चला जाता है? घर के बाहर चला जाता है। तो ऐसा करें, घर के बाहर पहले दिए जलाएं, पहरे पे लोगों को बिठा दें, फिर घर के अंधेरे कोठे में दिया जलाएं। अगर अंधेरा बाहर जाएगा तो जो बाहर पहरेदार बैठे हैं वो उसे जाता हुआ देखेंगे कि जा रहा है, अंधेरा जा रहा है। अंधेरा बाहर जाता नहीं। अंधेरा जाता कहां है? ये बड़ी मीठी बात उपनिषद कहता है कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता। बड़ा कठिन पड़ेगा समझना, क्योंकि हम तो अंधेरा और प्रकाश को दुश्मन मानते हैं, लीन तो होंगे कैसे? और हम तो मानते हैं कि अंधेरा और प्रकाश ये शत्रु, इनमें संघर्ष, द्वंद्व। और हम तो अंधेरे को छोड़ के प्रकाश को पकड़ना चाहते हैं। तो हमें ये मानना बड़ा कठिन होगा कि अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता। हमें तो डर लगेगा कि अगर अंधेरा प्रकाश में लीन हो गया तो सारा प्रकाश अंधेरा हो जाएगा। जैसे सफेद कपड़े पर काली स्याही लीन हो जाए तो क्या होगा? मतलब ये नहीं होगा कि काली स्याही सफेद कपड़े में लीन होगी, मतलब ये होगा कि सफेद कपड़ा काली स्याही में लीन हो जाएगा। देखें करके, काली स्याही को सफेद कपड़े में लीन करके देखें, तब आपको पता चलेगा कि सफेद कपड़ा खो गया, काली स्याही नहीं खोई। अंधेरा प्रकाश में लीन हो जाता है तो बड़ी बातें निकलती हैं इससे। एक, कि प्रकाश और अंधकार में कोई शत्रुता नहीं। अर्थ हुआ कि संसार और मोक्ष में कोई शत्रुता नहीं, और संसार मोक्ष में लीन हो जाता है। अर्थ हुआ कि मिथ्या में और सत्य में कोई विरोध नहीं है, मिथ्या सत्य में लीन हो जाता है। अंधकार प्रकाश में लीन हो जाता है, इसका यह अर्थ हुआ कि अंधकार जैसे प्रतीक्षा ही कर रहा है कि प्रकाश हो और लीन हो जाए। आपने कभी अंधेरे को ठिठकते देखा कि आपने दिया जला लिया और अंधेरा सोच रहा है कि लीन हो कि ना हो, कि विचार करें थोड़ा, कि फिर कल सोच के आएंगे कि संन्यास लेना है कि नहीं लेना है, कि अंधेरा लीन हो कि ना हो। सोचेंगे, विचार करेंगे। वो सोचता नहीं, ऐसा लगता है जिसे तैयार ही खड़ा था, बस प्रतीक्षा थी कि तुम हो जाओ और मैं लीन हो जाऊं। इतनी भी देरी नहीं लगती, क्षण भर की भी देरी नहीं लगती। प्रकाश का होना और अंधेरे का लीन हो जाना युगपत हो जाता है, एक साथ हो जाता है। इसके अध्यात्म में क्या अर्थ होंगे? इसका अर्थ होगा कि जैसे ही भीतर प्रकाश जगता है, मन माया अपनी सारी स्थिति को लेकर एकदम से उस प्रकाश में लीन हो जाती, बचती नहीं, खोजे से नहीं मिलती कहीं। यह भी समझ में नहीं आता कि कल तक कैसे थी। जब आपको रस्सी में रस्सी दिख जाएगी तब आपको भी बड़ी कठिनाई होगी कि सांप एक क्षण पहले तक कैसे था और अब कहां चला गया था। आपको भी शक होने लगेगा कि मुझे कोई भ्रम तो नहीं हो गया है कि मैं सोचता हूं कि था, क्योंकि हो कैसे सकता है। जो जाग जाते हैं उन्हें बड़ी कठिनाई होती है ये सोच के भी कि जगत है और हो सकता है। आज ही सुबह किसी से बात कर रहा था, एक सन्यासिनी आई हुई थी और वो कह रही थी कि कब छुटकारा होगा इस दुख से, चिंता से। कभी कभी लगता है हो गया और फिर वापस इसी दुख में खड़े हो जा। तो मैंने उससे कहा कि मेरी भी कठिनाई है, मेरी समझ में ये आना धीरे धीरे मुश्किल होता चला गया है कि दुख हो कैसे जाता है, इसका निर्माण कैसे हो जाता है।
ऐसा नहीं कि मैं कभी दुखी नहीं था, लेकिन अब मुझे वैसी ही तकलीफ होने लगी जैसे कभी दूर बहुत अतीत में रस्सी में सांप देखा हो, और अब ख्याल करें और मुश्किल हो जाए समझना कि रस्सी थी, सांप दिखाई कैसे पड़ गया था। और अगर अभी भी किसी को दिखाई पड़ रहा है तो बड़ी मुश्किल हो जाती। वो मुश्किल ये है कि आपके लिए जो बड़ा सवाल मालूम पड़ता है वो बिल्कुल सवाल नहीं मालूम पड़ता, और ऐसा लगता है कि कहां की व्यर्थ की बात उठाए लिए चले आ रहे हो। और ये कहना भी दुष्टता मालूम पड़ती है कि व्यर्थ की बात कह रहे हो, क्योंकि वो आदमी दुख पा रहा है, वो भाग रहा है, उसे सांप दिखाई पड़ रहा है। भागते आदमी से, छाती कपते आदमी से कहो कि क्यों भाग रहे हो, फिजूल की बातें कर रहे हो, रस्सी है सांप नहीं, तो वो और नाराज हो जाए। ध्यान रहे, बुद्ध, महावीर, कृष्ण, क्राइस्ट आपको जो बातें समझाते हैं उनकी तकलीफ का आपको अंदाज नहीं, क्योंकि जो बीमारी बिल्कुल नहीं उसका वो इलाज बताते हैं। है ही नहीं बीमारी, मगर बीमार कपा जा रहा है, बीमार कह रहा प्राण निकले जा रहे हैं। तो मेडिकल साइंस में एक नाम है प्लेसबो, ऐसी दवाई को जो लगभग दवाई, प्लेसबो कहते हैं। प्लेसबो का मतलब वो दवाई है नहीं, तो ऐसी बीमारी में काम करते हैं जो बीमारी होती नहीं, लगभग बीमारी में लगभग दवाई। वो काम करती शक्कर की गोली। होम्योपैथी करीब करीब प्लेसबो है, कोई दवाई मवाई है नहीं, मगर बीमारी कहां है, इसलिए काम करती। कोई अड़चन नहीं, दवाई की जरूरत भी कहां है। असली बीमारी हो तो असली दवाई की जरूरत है। 100 में 90 बीमारियां नकली, आम बीमारियां भी, और नकली बीमारी में असली दवाई देना खतरनाक है, क्योंकि उससे दवाई के दुष्परिणाम होंगे। लेकिन ये जो अध्यात्म की बीमारी है, ये जो दुख और संताप की बीमारी है, ये जो संसार की बीमारी है, तो 100% झूठी है। मगर 100% झूठी कहना ठीक नहीं। बुद्ध कहें, शंकर कहें 100% झूठी है तो अपनी तरफ से ठीक कहते हैं, लेकिन ये जो अरब अरब जन उस बीमारी से ग्रस्त हैं, इन पे दया करके उनको कहना पड़ता, लगभग राजी करना पड़ता है, आपको धीरे धीरे फुसलाना पड़ता है कि ये दवाई लेके देखो, वो दवाई लेके देखो, ये मंत्र पढ़ो, ये जप करो, ऐसा करो, वैसा करो। शायद दवाई लेते लेते बीमारी भूल जाए, या दवाई लेते लेते इतने परेशान हो जाएं दवाई से कि कहें कि दवाई भी फेंकते हैं और बीमारी भी फेंकते। अब या ऐसा हो जाए दवाई लेते लेते कि कहें कि बहुत हो गए जन्म जन्म दवाई लेते, अब नहीं लेते, अब बीमारी को स्वीकार करते हैं। कुछ भी ऐसा हो जाए तो आप पाएंगे कि बीमारी थी नहीं, जिससे लड़ रहे थे वो शत्रु था नहीं, लगभग था, सिर्फ मालूम पड़ता था, सिर्फ प्रतीत होता था कि है। इसलिए सभी धर्मों ने झूठे उपाय विकसित किए, और बुद्ध, महावीर और कृष्ण और क्राइस्ट से बड़ी झूठ बोलने वाले आदमी खोजना मुश्किल है। उसका कारण ये नहीं कि वो लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं, उनसे ज्यादा सच्चे आदमी कभी नहीं हुए, लेकिन आपकी सारी बीमारियां झूठी हैं, और इन्हीं झूठी बीमारों के बीच चिकित्सा करने का जिनको काम पड़ता है वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। जो बड़े बड़े दर्शन शास्त्र निर्मित किए हैं इन ज्ञानियों ने, वो सब झूठ है। झूठ का मतलब लगभग झूठ है, वो सिर्फ आपकी बीमारी को काटने के लिए उपाय है। जैसे आप भाग खड़े हुए रस्सी को देख के और सांप मानते, और मैं लाख आपसे कहूं कि सांप नहीं रस्सी है,
और मैं कह रहा हूं, आप कहेंगे आपकी बात का भरोसा कैसे करें? क्या पता आपको अनुभव हो भी ना हो, या हो भी किसी और रस्सी का हो, किसी और सांप का हो, इसका ही हो, क्या पता। तो समझाने की बजाय उचित है कि मैं आपको एक ताबीज बांध दूं। है रस्सी नहीं है, सांप ही है, मगर लो ये ताबीज। इस ताबीज के मुकाबले दुनिया का कोई सांप नहीं टिकता। ये ज्यादा कारगर होगा बजाय समझाने के कि नहीं रस्सी है, सांप नहीं है, रस्सी है। ये ताबीज बांधो, वहां सांप है नहीं, यहां भी कोई ताबीज नहीं है। लेकिन ये ताबीज दम देगा, आपको ताकत आ जाएगी कि असली ताबीज है, बिल्कुल असली ताबीज है। और अगर ये चमत्कार भी आपको दिखा दिया जाए कि अंधेरे में एक रस्सी डाल के घर में ताबीज बांध के आपको अंदर भेज दिया जाए, और वहां जाके आपको दूर से सांप दिखाई पड़े, पास जाके रस्सी दिखाई पड़े, मामला हल हो गया। ताबीज काम करता है। फिर आप दुनिया में चले जाएं, फिर ये भी हालत हो सकती है कि असली सांप के पास भी पहुंच जाएं तो रस्सी दिखाई पड़े, वो ताबीज। आदमी का मन भास पैदा कर रहा है, वे भास आरोपित है। ये सारे भास भी उस परम सत्य में लीन हो जाते हैं। जैसे ही साक्षी का अनुभव होता है, सारा संसार जो भी फैलाव था वो सिमट जाता है और साक्षी में लीन हो जाता है, सीमा रहित, तट रहित सागर में। यह परम तत्व एक स्वरूप ही है, उसमें कोई भेद नहीं हो सकता है। सुसुप्ति अवस्था केवल सुख रूप है, उसमें भेद कब किसने देखा? ये आखिरी बात इस सूत्र में समझ लें। सुसुप्ति अवस्था, जिन्होंने खोज की है अंतस्थलों की, उन्होंने मनुष्य की 3 अवस्थाएं उसके चित्त की स्वीकार की। एक जिसे हम जागृत कहते हैं, सुबह उठकर जो अवस्था होती। एक जिसे हम स्वप्न कहते हैं, सांझ सोकर जो चित्रों प्रतिबंधों की कतार लग जाती, स्वप्न। और एक कभी रात घड़ी भर को ऐसी अवस्था आती है जब स्वप्न भी नहीं होते और जागृति भी नहीं होती, तब सिर्फ गहरी निद्रा रह जाती, सुसुप्ति। सुसुप्ति का अर्थ है स्वप्न भी जहां नहीं, इतनी प्रगाढ़ निद्रा। उपनिषद मानते हैं, नहीं कहना चाहिए जानते हैं, कि सुसुप्ति में कोई भेद नहीं रह जाता, रहेगा भी नहीं। क्योंकि भेद जिस मन से उठते थे, जब आप जागते हैं तब भेद रहते हैं। आपका मकान है, पड़ोसी का मकान आपका नहीं है, आप गरीब हैं, पड़ोसी अमीर है, आप काले हैं, पड़ोसी गोरा है, 1000 भेद, सब तरह के भेद बने रहते हैं, क्योंकि भेद मन निर्मित करता है। सपने में आपने एक मजेदार बात देखी होगी, सपने में भेद रहते हैं लेकिन भेद की रेखा खो जाती। इसे थोड़ा समझ ले। जागृत में भेद रहते हैं, भेद की सीमा रहती है, मित्र है शत्रु है, मित्र मित्र है, शत्रु शत्रु है। जागृत में आ और बा रहता है। नींद में सपना जब चलता है तब भी भेद रहते हैं, लेकिन भेदों की बीच की सीमा खो जाती, ठोस नहीं रहते, तरल हो जाते। देखते हैं कि मित्र चला आ रहा है और अचानक शत्रु हो जाता है, लेकिन आपको शक भी पैदा नहीं होता। भीतर सपने में ये भी नहीं लगता कि कैसे हो सकता है। मित्र दिखाई पड़ रहा था आता हुआ, फिर पास आया तो शत्रु हो गया, तो ये संदेह भी नहीं उठता सपने में कि ये कैसे हुआ। आदमी से बातें कर रहे थे, पाते हैं घोड़ा हो गया, फिर भी शक नहीं होता सपने में कि आदमी अचानक घोड़ा कैसे हो गया। भेद रेखा नहीं रह जाती, भेद रहते हैं, घोड़ा घोड़ा, आदमी आदमी, लेकिन भेद रेखा नहीं रह जाती, तरल हो जाता है। मन डमाडोल है, जैसे
चीजें गड्ढमड्ढ हो गई। जागते में मन सदा है, चीजें अलग अलग साफ सुथरी, लॉजिकल, तार्किक भेद। सपने में मन डमाडोल हो गया, जैसे कि पानी में चांद का प्रतिबिंब बन रहा हो और फिर किसी ने पानी को हिला दिया तो चांद 1000 टुकड़े होकर फैल गया। चांदी रह गई, चांद नहीं रहा, टुकड़े टुकड़े फैल गए। ऐसा मन सपने में डमाडोल हो जाता है। डमाडोल होकर कंपित होकर सब भेद रेखाएं खो जाती हैं, चीजें एक दूसरे में गड्ढमड्ढ हो जाती, कुछ पता नहीं चलता कि क्या क्या है, आ क्या है, बा क्या है, कब आ बा हो जाता, कोई तर्क नहीं मानता। सपना तर्क मानता ही नहीं, बिल्कुल बेबूझ चलता है। कोई भी चीज किसी में घुस जाती, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा क्यों हो रहा है। सपने में कोई नियम नहीं होते, जागने के नियम सपनों में काम नहीं करते। फिर तीसरी अवस्था है सुसुप्ति, वहां स्वप्न भी नहीं रह जाता। ध्यान रहे, जहां स्वप्न समाप्त होते हैं वहां मन भी समाप्त हो जाता है। जहां विचार नहीं रहे वहां मन भी नहीं रह सकता। जागने में मन होता है ठोस, सपने में मन होता है तरल, सुसुप्ति में मन हो जाता है वाष्पीभूत। ये 3 अवस्थाएं सभी चीजों की विज्ञान मानता है, लेकिन मन की भी ये 3 अवस्थाएं भारत में स्वीकार की। विज्ञान कहता है पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसीय। पानी को बर्फ बना लो ठोस हो जाता है, भाप बना दो वाष्प हो जाता है। 3 अवस्थाएं हुई पानी की, भाप, पानी, बर्फ। जगत की सब चीजों की 3 अवस्थाएं, लेकिन भारत कहता है मन भी एक चीज है, एक पदार्थ है, उसकी भी 3 अवस्थाएं हैं। जागृत ठोस अवस्था है, स्वप्न तरल, सुसुप्ति वाष्पीभूत। मन वाष्प हो गया, मन रहा ही नहीं। तो जब गहरी नींद होती तो कोई भेद नहीं रह जाता, कोई भेद बचेगा नहीं, क्योंकि भेद करने वाला नहीं बचा। जगत एक हो जाता है। सुसुप्ति में आप वहीं पहुंच जाते हैं जहां समाधि में पहुंचते हैं ज्ञानी। फर्क इतना होता है कि ज्ञानी होश से भरे रहते हैं, आप बेहोश रहते हैं, इतना ही फर्क होता है। सुसुप्ति और समाधि बिल्कुल बराबर है, जरा सा भेद, लेकिन भेद बड़ा है। ज्ञानी जागा हुआ पहुंचता है, होश से भरा हुआ पहुंचता है सुसुप्ति में, तब समाधि हो जाती है। सुसुप्ति धन होश बराबर समाधि। आप भी पहुंचते हैं रोज, सुबह उठ के आप कहते हैं बड़ी सुखद निद्रा आई। आपको पता है किस निद्रा की बात कर रहे हैं? सुखद। अगर रात भर सपने चलते रहते हैं तो आप कभी नहीं कहते कि सुखद निद्रा आई, कहते रात बेचैनी में गई। सपने ही सपने चलते रहे, सो पाए ही नहीं। जितनी देर को सपने बंद होते हैं उसी देर को सुखद निद्रा आती, लेकिन जब आती तब आपको पता नहीं चलता कि सुखद आ रही, क्योंकि उतना पता भी आपको नहीं चल सकता नींद में, बेहोशी में। सुबह जाग के पता चलता है कि बड़ी सुखद थी, सिर्फ इतना ही पता चलता है कि सुखद थी। एक हल्की छाया छूट गई, जैसे एक ध्वनि रह गई गूंजती हुई सुख की। पर ये बड़े मजे की बात है कि आज तक किसी ने यह अनुभव नहीं किया सुबह उठ के कि रात बड़ी दुखद निद्रा आई। कभी कभी अनुभव किया कि कोई कहे सपने आए हों तो वो निद्रा थी नहीं, सुसुप्ति आई ही नहीं। आज तक मनुष्य जाति के इतिहास में एक आदमी ने सुबह उठ के ये नहीं कहा है कि रात नींद बड़ी गहरी थी, बड़ा दुख पाया। कहा ही नहीं, ये हुआ ही नहीं है, कहेगा भी कोई कैसे? सुखद निद्रा सुख रूप है, वहां दुख होते ही नहीं। इसलिए उस सुख को हम सुख भी नहीं कहते, उसको आनंद कहते, क्योंकि सुख के तो विपरीत दुख होता है, आनंद के विपरीत कुछ भी नहीं होता। इसलिए सुसुप्ति आनंद है, एक ही भाव रह जाता, आनंद का कोई भेद नहीं रह जाता। तो जैसा सुसुप्ति एक रूप है, ऐसे ही वो साक्षी का अनुभव भी एक रूप है, फिर आनंद ही रह जाता है। और जैसे प्रलय का सागर भरा हो, सीमा रहित, तटहीन, कोई किनारा नहीं, ऐसा सुख,
ऐसा आनंद और एक कोई भेद नहीं।